जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, आज है 17 मई 2023 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हुए हैं हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है, जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 15 मई, ऑप्शन नंबर 2 है 16 मई, ऑप्शन नंबर 3 है 17 मई और ऑप्शन नंबर 4 है 14 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। 17 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया है? तो इस 17 मई को मनाया जाता है। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और गुजरात महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 4 मई को कोयला खनिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 15 मई को विश्व राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। गीता कर्मिकुला बीमा योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर तेलंगाना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4। तेलंगाना राज्य में गीता कर्मिकुला बीमा योजना की हाल ही में शुरुआत हुई है। तेलंगाना ने राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। NHAI ने नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है और तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये भारत के, पाकिस्तान के हैं या फिर अफगानिस्तान के या फिर ऑस्ट्रेलिया के। तो ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ग्रांट ब्रैडबर्न बने हुए हैं। तो ये हैं ग्रांट ब्रैडबर्न, ये पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच बने हुए हैं। महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत। कौन है? गीता राव गुप्ता जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राशिद खान बने हैं। तो ये कौन है? T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय जोड़ी दिव्या टीयर्स और सर्वजीत सिंह ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। कौन है? दिव्या और सर्वजीत सिंह। अगला प्रश्न है। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं बोपला प्रणीत। कौन है? बोपला प्रणीत 82वें ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है। CBI का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। CBI का नया निदेशक CBI का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रवीण सूद बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं पासांग दावा शेरपा। पासांग दावा शेरपा 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रमोद भगत ने थाई पैरा बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। कौन है? प्रमोद भगत जी। अगला प्रश्न देख लें, एलिगेटर गार मछली किस झील में पाई गई है? तो ये डल झील में पाई गई है। कहाँ? डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। अगला प्रश्न है, वेदांता की CFO कौन बनी है? तो ये बनी है सोनल श्रीवास्तव। वेदांता की नई CFO कौन बनी है? सोनल श्रीवास्तव बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। और हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। कल्याणी काजी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक गायिका थी कल्याणी काजी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, UPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज सोनी। मनोज सोनी UPSC के नए चेयरमैन बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हुए हैं। कौन है? ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हुए हैं। बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। और कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज ने अथिया शेट्टी को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। KBM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बनी है। और HSBC इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित जी बने हुए हैं। वायुसेना के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित बने हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन किसने किया है? तो ये पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन किसने किया है? तो ये डॉक्टर मनोज कुमार ने इस पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। कस्तूरी रे अपनी नई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी हुई है। के सल्जा ने अपनी नई पुस्तक किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी हुई है। अमिताभ कांत के द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज का विमोचन हाल ही में किया है। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक का विमोचन अमिताभ घोष के द्वारा किया गया है। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनियमित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।